नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आजादी। साथियों, कल दिनांक 29 मार्च दिन शनिवार को सुल्तानपुर विकास भवन के प्रेरणा सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे नवागत जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, विधायक विनोद सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष परवीन अग्रवाल एवं जिला प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी समेत लगभग कई दर्जनों से भी ज्यादा समर्थकों के साथ राजनीतिक खिलाड़ी माने जाने वाले विधायकों में से विनोद सिंह सरकार की 8 सालों की उपलब्धियां बेमिसाल रहते तथा उन्होंने कहा पहले यूपी की वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और दंगा प्रदेश के रूप में होती। भाजपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, सरकार ने एक्सप्रेस वे 4 लेन व 2 लेन की सड़कों का जिक्र करते हुए गुंडों माफियाओं का राज नहीं चलता है कहते हुए विधायक विनोद सिंह ने सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाते हुए सरकार की उज्ज्वला, आयुष्मान आवास, राशन, किसान सम्मान निधि की फ्री शिक्षा, कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह जैसे योजनाओं से आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के जीवन के बदलाव के साथ साथ अब कन्या सुमंगला में बेटियों को 1 लाख रुपए मिलेगा को कहते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर इन सब योजनाओं को लागू करने पर कोई रोका था क्या, क्यों नहीं लाभ पहुंचाया का हवाला देते 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। यह भी क्षण एक ऐतिहासिक था। उन्होंने महाकुंभ में पुलिस विभाग की भूमिका व योगदान की प्रशंसा कर और भ्रष्टाचार पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि आम जनमानस को 1 रुपया भेजने पर 30 पैसा ही लाभार्थी तक पहुंचता है, 70 पैसा बिचौलिए के लोग खा लेते। लेकिन आज वही विधायक जी तंज कसते हुए कहते हैं कि आज केंद्र की मोदी व राज्य की योगी सरकार की नीति भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की। सरकार विभिन्न योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक में भेजती है, जिससे भ्रष्टाचार पर बड़ा अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि आज यूपी सबसे बेहतरीन रेल और एयर कनेक्टिविटी वाला राज्य है। कुशीनगर में हवाई अड्डा व अयोध्या में एयरपोर्ट समेत आने वाले समय में हर जिलों में छोटे उद्योगों को लगाने का हवाला देते। कोरोना काल में केंद्र की मोदी व राज्य की योगी सरकार 140 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगवा इतिहास रचने की बात है। साथ ही साथ कर्नाटक सरकार पर 5% मुस्लिम आरक्षण में बढ़ोतरी करने पर कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। आरक्षण विरोधी बताने की वीडियो देखने व सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इस सरकार ने एक काम किया आदरणीय मोदी जी कि अब जो कपड़ा पहले प्रधानाचार्य प्रधान मिल के डालते थे और वो वस्त्र बच्चों की, अब उसकी क्वालिटी पे तो मैं नहीं जानता, क्योंकि नाश्तों की वो आलोचना हम नहीं सुनेंगे, लेकिन अब वो पैसा सीधे कहाँ जाता है, खाते में जाता है। डीबीटी के क्या इसको उपलब्धि नहीं करेंगे। मकान, हर घर हर परिवार को मकान। मोदी जी इस बार आए, उन्होंने करोड़ों मकान की आते ही उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, यानी सेकेंड फेज पे हम आ गए। और इस बार एक और काम किया है आदरणीय मोदी जी ने कि एक सर पहले क्या है, पहले प्रधान चयनित करता है, तो प्रधानी में कहा होते बताने की जरूरत, वो अपने आदमी को चाहे वो बात हो चाहे न हो वो दिला देते। और जो पैसा आता था प्रधान जी के खाते। अब प्रधान जी क्या करते थे,
ये आप सब मुझे कहने को याद पता नहीं, डिफरेंट का था 15,000 का 20,000। अब वो सीधे कहाँ आता है, लाभार्थी के खाते। इन सब चीजों को मैनुअल में हाथ जोड़ कह रहा हूँ कि इसको आप अगर गंभीरता से आप सोचें तो आपको अंदाजा होगा कि आदरणीय योगी मोदी जी कितने दूरदर्शी हैं। और इस पे एक प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था, एडमिट किया था कि 1 रुपया अगर हम दिल्ली से सैंक्शन करते हैं तो वो जनता तक 25 नया पैसा जाता है, ये 75 नया पैसा। तो क्या ये बताइए कि इस सरकार का ये कमिटमेंट है, ये वायदा है कि दलित समाज को हम ऊपर लाएंगे। वो किताब लेके जो दौड़े और उस किताब का उल्लंघन सबसे पहले कहाँ हुआ, उस किताब का उल्लंघन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उल्लंघन कहाँ हुआ। आप सब बौद्धिक हैं, समाज को नई दिशा देते हैं, हम लोग तो आप लोग दिशा देते हैं। उस संविधान का अगर कहीं अनादर हुआ है तो वो हुआ 4 दिन पहले कर्नाटका, जहां कांग्रेस की सरकार है, 5% मुस्लिम को रिजर्वेशन दे, और वो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, रिजर्वेशन का मैक्सिमम जो होगा इतना होगा, उससे अधिक आप नहीं कर सकते। तो ये 5% कहाँ से लाएंगे, ये इसका लाएंगे, ये ओबीसी और दलित में से तो कटेगा। 5% ओबीसी दलित नहीं तो कटेगा। ये संविधान को मानने वाले संविधान की बात करें। उसके बाद दलित समाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूपी गवर्नमेंट ने वजह, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे से अच्छा दिल्ली बॉम्बे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी सारी फीस गवर्नमेंट। तो किसी समाज को अगर उठाना है तो शिक्षित बने, बिल्कुल उठ भी रहे। इस सरकार कमिटमेंट इसका है कि दलित परिवार, ओबीसी को हमको ऊपर लाना, और उसको देखी योजना है। एक सुमंगला योजना एक है, मैं संतोषजनक दूंगा। मैं पूरे समाज, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 8 वर्ष की उपलब्धि है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, बहन मायावती की सरकार थी, एक नारा देती थी, चढ़ गुंडों की छाती पर वोट पड़ेगी, और वही गुंडे, ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं किया। कानून व्यवस्था तक कहाँ है? तो नारा था कि यार तो बहन आएंगी तो सब जनपद छोड़ देंगे, लेकिन आज की स्थिति में बताइए, महाराज योगी जब से आए हैं तब से कानून व्यवस्था दंगे हिंदू मुसलमान की, जब आखिरी नमाज में फाइटिंग होती थी तो सड़क के पूरे प्रदेश में हाहाकार। आपकी जनपद का 1 लाख का इनाम है। और मेन मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मुख्य मुद्दे से न उठा, मुद्दा है 8 वर्ष, उससे जुड़ा मुद्दा हो आप निवेदन है। मैं फिर मैं 8 वर्ष सुनिए, वो अलग से हम आपसे बात कर लेंगे। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, आप भागे जा रहे हैं। आज ये पूरा समाज उत्तर प्रदेश का
और आप ही लोगों द्वारा लिखा गया अखबार जनता तक आप लोगों ने पहुंचाया। ऐसी सुशासन, ऐसा शासन मान्यवर ओबीसी ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि जितने जमीनें पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांजैक्शन होता था, उसमें एक बुंदा विवाद होता था, विवादित जमीन ले लीजिए या हम कम करा देंगे। आज क्या ये हो रहा है? 3-4 आप अपने बड़े काम बता दीजिए आपने क्या किया। वो अपने उसे बताया। और उस वक्त एक नारा था, एक जिला एक बुंदा। यानी मुख्तार अंसारी अगर चाहते थे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अतीक चाहते थे तो वो गाजीपुर इलाहाबाद में रहता था, वरना 2 महीने बाद उसका तबादला। हालांकि पूरी मीडिया कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड वीडियो या फिर खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर दें। शुक्रिया।